तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में अब एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी गिरावट हुई। अब वहां से मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है। और क्या ये मार्केट अब संभल जाएगा? क्या ये माना जाए कि गिरावट अब खत्म हो गई, सब कुछ सही हो गया? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 24,300 एक लक्ष्मण रेखा हो चुका है। 24,300 बार बार मार्केट टच कर रहा है, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहां से रिजेक्शन आ जा रहा है। देखिए कल भी ऐसा ही हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला 24,248 पे, फिर 24,300 के पार जाने की कोशिश किया मार्केट, लेकिन फिर से नीचे आ गया और ऐसा लगा कि मार्केट में और नीचे आ जाएगी। 24,117 पे मार्केट आके क्लोजिंग दिया है। 180 पॉइंट का गिरावट हुआ है निफ्टी में। निफ्टी बैंक फ्लैट कारोबार किया है, 37 पॉइंट का मात्र रिकवरी देखने को मिला है। सपोर्ट में आया था टाटा मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, सिप्ला, एचडीएफसी बैंक। ये सारे दिग्गज थे जो 1 से 2% मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गिरने वाले की तादाद आईटी में ज्यादा थी और डिफेंसिव सेक्टर जैसे हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में गिरावट थी। इन सारे रीजनों से मार्केट में गिरावट देखने को मिला। तो एल&टी माइंडट्री, ग्रासिम, एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल और इंफोसिस जैसे दिग्गज थे जो 2 से 4% तक गिर रहे थे। तो ऐसे में क्या रणनीति आज होनी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बोल रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो आज है लास्ट फ्राइडे, रेड कैंडल बन चुका है। 24,117 पे क्लोजिंग दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे है मार्केट। अब आज देखना होगा कि ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा या रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल 24,117 काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग है। ये देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम किया है। नीचे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो 24,117 पे आपको दिखेगा कि मल्टीपल टाइम मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट दिया है। ये देखिए मल्टीपल वीक ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए काम किया है। ये सारा रेसिस्टेंस जोन है नीचे का, ऊपर का देखिए सपोर्ट जोन है। तो 24,117 काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है। अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो मार्केट में कल जैसे वीडियो पे डिस्कस किए थे 23,394 का लेवल होगा, जो काफी बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है कि हम गैप अप खुलेंगे, इसलिए काफी उम्मीद है कि आज ये ग्रीन में क्लोज हो जाए। आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में देखिए यहीं पे मार्केट घूम रहा है 4 दिनों से 24,117 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीपल वीक मल्टीपल डे यहाँ पे टाइम पास मार्केट कर रहा है। 24,117 ये देखिए यही ये लेवल है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे का सारा ये रेसिस्टेंस का जोन है, ये सपोर्ट का जोन काफी हेवी लेवल पे है। 24,117 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ती है तो मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और फिर ये वहीं पे जाएगी जहां से रिजेक्शन होता है 24,300 पे। 24,300 पे आके यहाँ से रिजेक्ट बार बार मार्केट कर रहा है। अब क्यों कर रहा है इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से समझते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ पे देखिए ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये चीजें समझ में आ रही है। ये देखिए 24,117 पे क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे जो ये जो ऊपर का जोन है ये रिजेक्शन जोन है 24,300 का। अब 24,300 भी मल्टीपल टाइम यहाँ पे टाइम पास किया है। यहाँ से एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए तभी मार्केट में तेजी आएगी, इसलिए 24,300 एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर 24,300 के ऊपर निकलता है तभी मार्केट में एक तेजी देखने को मिलेगी। अब ये तेजी कौन स्पॉन्सर करेगा? एक बड़ी अच्छा न्यूज चाहिए तभी ये बड़ा सा बिग बार बनेगा, नहीं तो बार बार रिजेक्शन यही लेवल से आता है और ये आता रहेगा। तो इसलिए 24,300 जब तक पार नहीं करता है मार्केट में तेजी नहीं आएगी। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। 24,000 पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल हमें समझ में आएंगे। क्या लेवल है ये?
ये देखिए ये लेवल से यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे किस तरह से मार्केट सपोर्ट ले रहा है 23,916 का, यानी 24,000 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। और रिजेक्शन जोन जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे ये 23,300 का, ये ऊपर वाला जो है रिजेक्शन जोन है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है 24,300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो अच्छी खासी तेजी मार्केट में देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये 24,098 पे जो मार्केट दिखा रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है। 24,098 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, इसके हाई को तोड़ती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और ये तेजी जो स्पॉन्सर करेगी ऊपर की ओर, ये मार्केट को ले जाएगी, ये जो लेवल है 24,265 की ओर ले जाएगी। 24,265 को भी अगर पार करती है तो मार्केट में और तेजी हो सकती है। ये 24,371 तक ले जा सकती है मार्केट को। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ देता है तो एक सेलिंग आ सकती है, और ये सेलिंग फिर नीचे की ओर मार्केट को खींच सकता है। और ये लेवल होगा 24,000 का लेवल तक मार्केट नीचे आ सकता है। इसके नीचे भी अगर फिसलता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है, फिर 23,900 23,800 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन अगर हो जाता है तो किसी भी कैंडल के आधे घंटे के कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है। अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। बैंक निफ्टी में आते हैं तो यहाँ पे दिखेगा कि 50,000 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब 50,000 क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। ये लेवल आप देखेंगे तो 50,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज है फ्राइडे, आज देखना होगा कि मार्केट में किस ओर मूव करता है। ये 50,000 का लेवल जो है अगर ये नीचे की ओर तोड़ता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है, और अगर ऊपर की ओर जाती है तो मार्केट में तेजी आएगी। तो नीचे देखिए ये सारा रेसिस्टेंस जोन, ये सारा सपोर्ट जोन है। इसके ऊपर अगर निकलता है 50,100 के ऊपर, 156 के ऊपर, तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। फिर 50,700 की ओर हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर गिरावट होती है तो वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि गिरावट पॉसिबल हो जाएगा अगर ये लेवल को तोड़ देता है, तो 49,800 की ओर मार्केट नीचे की ओर फिसल सकता है। ऊपर की ओर अगर जाना होगा तो 50,700 की ओर दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। ये इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, ये देखिए काफ़ी, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ लेवल्स यहाँ पे निकल के आएंगे। अब यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लेते हैं तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम ये मार्केट ने सपोर्ट किया है। 50,000 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लियरली दिख रहा है। ये सारे लेवल आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम नीचे रेसिस्टेंस का काम किया है और ऊपर में सपोर्ट का काम किया है। तो 50,156 के ऊपर मार्केट अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, एटलीस्ट आधे घंटे कैंडल, और उसके हाई को तोड़ती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ऊपर की ओर बाउंस बैक देखने को मिलेगा। फिर ऊपर की ओर 50,240 और उसके ऊपर भी हम मार्केट बढ़ सकता है, और ये लेवल होगा फिर 51,000 की ओर मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो एक गिरावट पॉसिबल है, और ये गिरावट फिर नीचे की ओर आ सकती है, और ये गिरावट 48,800 तक भी मार्केट को नीचे की ओर गिरा सकती है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। अब यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे। ये देखिए 50,000 के लेवल पे 100 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अब 50,100 का लेवल क्यों दे रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ 50,109 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है किसी भी रीजन से, उसके हाई को तोड़ देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो एक तेजी देखने को मिल सकती है और ऊपर की ओर मार्केट ले जा सकता है इसे 50,333 की ओर। फिर इसके भी ऊपर मार्केट बढ़ सकता है 50,500 की ओर, मार्केट ऊपर की ओर बढ़ा सकता है।
और 50,500 को भी तोड़ ऊपर निकलता है तो मार्केट में एक अच्छी तेजी 50,700 की ओर भी देखने को मिल सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट 50,000, 49,900 से लेके 49,800 तक भी नीचे की ओर फिसल सकता है, जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे थे। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 200 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। फिलहाल 275 पॉइंट की हाईएस्ट तेजी दिखा रही है। अब देखना होगा कि ये गैप अप खुलने के बाद टिकता है कि नहीं। अमेरिकन मार्केट में शानदार रिकवरी देखने को मिली, 683 पॉइंट का तेजी है डॉ जोन्स में, S&P में 119 पॉइंट, नैस्डैक में 464 पॉइंट, FATC डेक में मामूली गिरावट है, निकी में थोड़ी गिरावट हुई है, यानी एशियन पेयर्स में थोड़ी गिरावट है और यूरोपियन मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ऑप्शन चेन से समझ में आता है किस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो सकता है। क्या 24,000 पे अभी भी सबसे ज्यादा OI खड़ा है? तो इसका आंसर है हाँ। ये देखिए 3,63,000 का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन इंटरेस्ट में है और देखिए चेंज हुआ है OI में 2 लाख, यानी थोड़ी सी OI यहाँ पे कम हुई है। 46,000 का वॉल्यूम। अगर 24,800 पे आते हैं 3,17,000 कॉन्ट्रैक्ट, वहीं 24,500 पे 3,15,000 का OI खड़ा है और 24,400 पे 4,18,000, यानी 24,400 पे सबसे ज्यादा OI दिख रहा है। और इसके नीचे और भी आते हैं तो 24,150 पे आप देखेंगे 4,41,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 24,150 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि पुट में सबसे ज्यादा OI खड़ा 24,100 पे। तो 24,100 पे OI पुट का भी है और कॉल का भी है, यानी काफी कंफ्यूजन वाला मार्केट है। अब यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख रहा है? 51,000 पे देखिए सबसे ज्यादा OI है, 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। वहाँ 51,900 पे 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट है जो सबसे ज्यादा है। इसके बाद देखिए सबसे नीचे ही है सब, यानी 51,000, ये जो 52,000 का लेवल है, 1,13,000 का कॉन्ट्रैक्ट एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट ऑप्शन में देखेंगे कि सबसे ज्यादा पुट कहाँ पे लोग बाय करके रखेंगे। पुट ऑप्शन में 52,000, 50,000 के लेवल पे 94,000 कॉन्ट्रैक्ट है ओपन इंटरेस्ट में। इसके बाद कहीं और ज्यादा दिख नहीं रहा है, यानी 50,000 एक सपोर्ट और 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। पीसीआर में आते हैं तो देखिए 0.7 पे है, ये बाइंग जोन माना जाता है। अगर एक से ऊपर निकल जाए तो सेलिंग जोन है, अभी ये बाइंग जोन है। निफ्टी इंडिया विक्स भी देखिए कम हुआ है, 20 पे था, अब ये कूल ऑफ होकर 16 पे आया है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे ये खड़ा है। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।